तो फ्रेंड्स, पॉडकास्ट के शुरुआत में ही मैं आपको 2 चीज़ों की जानकारी दूंगी, जो दोनों चीज़ों को मैंने पहले भी मेंशन किया था, जो कि ये गलत करती आ रही थी रमज़ान में। फर्स्ट, लेंस नहीं लगाते हैं, क्योंकि लेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ना ही आंखों में आप ड्रॉप डाल सकते हैं, दवाई डाल सकते हैं रमज़ान की हालत में, यानी कि रमज़ान रखे हुए। सेकंड, मेकअप और टिंट नहीं लगा सकते, जो ये भर भर के सहरी में भी लगाती है, इफ्तारी में भी लगाती है, दिन में कहीं जाती है तो भी लगाती है। अब जब भर भर के लोगों ने कमेंट किए हैं तो वो दोनों ही चीज़ें इन्होंने करेक्ट कर ली हैं। तो जो चीज़ें हमने पहले ही बताया था, अब क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं और कह रही है, मैसेजेस भी कर रहे हैं, तो मैडम को अकल आ गई है और अब उन चीज़ों को सुधार कर बता रही हैं कि लोगों ने मुझे मैसेज करके मना किया है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि मैं एक्चुअली कोई चीज़ कहती हूँ तो मैं वो गलत वे में नहीं कहती हूँ। जो एक्चुअली इस्लामिक चीज़ों में नहीं अलाउड है, मैं उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादातर पॉइंट रेज करती हूँ। और क्या क्या पॉइंट्स हैं और बाकी की क्या चीज़ें हैं वो आपको पॉडकास्ट के एंड तक सुनने के लिए मिलेगा, तो प्लीज़ बने रहिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब चालू अपनी व्लॉग लेकर तो आ गई है। चालू अपनी ने पहले सीन में भाई पचका कर दिया, कहती है हाँ ये तो तवा ख़राब हो गया। अरे बहन, जब तुमने उसमें अंडा तोड़कर फेंट कर डाला था तब तुम्हें नहीं दिख रहा था कि इसमें ग्रीसिंग नहीं है और इसकी सारी ग्रीसिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है, कोटिंग सारी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं इस पर अगर अंडा डालूंगी कम ऑयल कम घी डालकर तो वो ऑलरेडी चिपक जाएगा। इतनी भी अकल नहीं है तुम्हें, इतनी 34 साल की एज में भी इतनी अकल। तो आप अगर शहर लड़की जो आपके पास आती है या उससे जो छोटी उसकी बहन होती है ना, अगर उससे पूछोगे ना तो रियली में वो आपको सही जवाब देगी और वो बताएगी कि अंडा क्यों चिपका। फाइनली गलती करने के बाद पहली बार हमने सॉरी बोलते हुए देखा फनी को, जब अंडा चिपका दिया और जब उसको खुरच खुरच कर निकाल देते तो वो आधा अंडा रह गया और आधा उस पर चिपका रह गया। तो कह रही है अब तुम कैसे खाओगे, सॉरी। जितने तुम दिन भर में पच के करते हो ना, तो तुम्हें फनी को नहीं बाकी सारे लोगों को, अपने इन लॉज को, बाकी सारे लोगों को न जाने कितनी बार सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें आता ही नहीं है कुछ भी। फनी ने कहा पराठे मत बनाओ, रात की रोटी पे घी लगा के सेक दो। देखा, सारे मैं अपने वहाँ पे मीरा रोड पे दुनिया भर के काम करती थी, मतलब सब कुछ बनाती थी, इफ्तार भी बनाती थी, सहरी भी बनाती थी, डेली पराठे बनाए हैं इसने, है ना, कभी कच्चे और कभी पक्के, उन पर कंटेंट क्रिएट करने के बावजूद भी। लेकिन यहाँ पर आकर इसके हाथ पैरों में सब में दर्द हो गया और ये कुछ भी काम नहीं करेगी। पहले दिन आकर क्या कहा था, जब फनी ने कहा था चलो किचन में लग जाओ और किचन में काम करो, तो क्या कह रही थी, हाँ आज हम थक गए हैं, आज देर हो गई है, कल से करेंगे। और मैंने क्या कहा था, ये कल भी नहीं करेगी और ये परसों भी नहीं करेगी और एक्चुअली ये कभी भी नहीं करेगी। तो अब रमज़ान रह कितने गए हैं, जब तक इसका व्लॉग आया है 4 रमज़ान रह गए हैं, जब तक मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये 4 रमज़ान में किसी को सहरी इफ्तारी बनाकर दे दे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ आकर इसको काम नहीं करना है, क्योंकि ये तो कमाऊ बहू है ना। और वो जो बुरी तरह से अंडा चिपक गया है ना, वो भी इसके बस के छुटाना नहीं था, उसको भी फनी छुटा रहा है, तो वो इतना छुट भी गया। कहते कल हम और बर्तन ले लेंगे, ठीक है, हाँ भाई बर्तन खरीदो, वापस से सारी किचन का फिर से ग्रोसरी खरीदो। 8-9 दिन के लिए तो आए हो, 8-9 दिन में भी 3 दिन तो निकल गए हैं, और उसके लिए भी कोई बात नहीं, सामान खरीद कर डालकर जाओ यहाँ पर। फ्रेंड्स, आपको पता है आज हम कहाँ सोने वाले हैं? भाई किसको इंटरेस्ट है कि तुम कहाँ सोने वाली हो, ये चीज़ें कोई बताने की है और बड़े ही गर्व से बता रही हो। कौन जानना चाहता है कि तुम्हारे बेडरूम में काम चल रहा तो तुम कहाँ चले हो? बेडरूम की चीज़ें तो कम से कम बेडरूम में ही रहने दो, बेशरम लड़की। ऊपर से बोल रही है कि हम देर तक सोएंगे, पूरा घर जाग जाएगा, तो इसलिए हमें अलग अलग सोना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि हम एक बेड पर एक चारपाई पर नहीं सो सकते, इसलिए हम यहाँ अलग अलग चारपाई पर सो रहे हैं। और मुँह देखा था कि कैसे बना रही थी, ये कैसे डिसाइड कर लिया, नखरे में एकदम से, ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं छोटे पे सोऊंगी? तो उसने मजाक में कहा क्योंकि तुम छोटा हो इसलिए तुम छोटे पे सोओगे, ऐसे ही ब्लैंकेट के लिए। भाई बचपन की ना हद होती है, 34 साल की हो गई हो, 2 बार अडल्ट हो चुकी हो, अगर देखा जाए कि 18 में जो है अडल्ट होते हैं, तो प्लीज़ छोड़ दो इन सारी चीज़ों को। ये सारी चीज़ें जो ना शहर की जो छोटी बहन है वो सब ये करे तो समझ में भी आता है, क्योंकि वो बच्चियाँ हैं। और भाई कितनी बेशरम बहू है ये, कह रही है ना कितना ऑकवर्ड लग रहा है, सब उठ जाएंगे और हम यहाँ सोएंगे। क्यों, बाकी के जो आपके जो नंदोई आए हैं, ननद आई हैं, क्या वो रोज़ा नहीं रखेंगी? क्या वो सहरी में नहीं उठेंगे? क्या वो सहरी में उठेंगे अगर आपकी तरह से, तो क्या वो सवेरे नहीं उठेंगे? उनको भी तो उतनी नींद चाहिए ना जितनी आपको चाहिए, तो वो सवेरे उठ जाएंगे, लेकिन आप नहीं उठोगे, वो भी ससुराल में आके। बेशरम कहीं की। वहाँ मीरा रोड में जो करती हो सो करती हो, एटलीस्ट 8-10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, जितने दिन के लिए भी ससुराल में आई हो, तो कम से कम बहू के फ़र्ज़ तो निभाओ, एक अच्छी बहू बनकर तो दिखाओ।
खाओ, वो भी जब जब ननद भी आई हुई है। बेचारी सास तो अकेली कुछ कहती ही नहीं है, जबकि पता है कि ननद मेरी जो है थोड़ी सी अलग है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी दीदों में डर नहीं है। दीदों में डर इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब ये है, एक ये देसी भाषा में बोलते हैं, जिसको मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनका भी लिहाज नहीं है। अब देखो इन्होंने जो है देने के लिए बहुत सारे यहाँ पे पैकेट्स बनाए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि रमज़ान में देने ही चाहिए। जो मैं भी इनको बोली थी, और दूसरों को अकल दे रही हैं, अपने भाई को अकल क्यों नहीं देती हो? उनको भी तो देना चाहिए ना, वो भी तो मुसलमान है ना, उनको भी तो सदका, ज़कात और जो भी वो निकाला जाता है फितरा, वो सब देना चाहिए। हालांकि जो ये आप दे रहे हो ये सदका ज़कात में नहीं आता है, क्योंकि दिखावा करके देना वो बिल्कुल कबूलियत में नहीं आएगा। ये आप अपनी खुशी से दे रहे हो गरीबों को, जो कि बहुत अच्छा है। जितना कहते हैं रमज़ान में जितना देते हैं, अल्लाह उसका कई गुना ज़्यादा आपको सवाब देता है। तो ये आप सवाब के लिए कर रहे हो। लेकिन जैसे मैंने अपने एक पॉडकास्ट में बोला, जिसमें मैंने फितरा और ज़कात क्या होता है बहुत ही अच्छे तरह से और डिटेल में बताया है, जो कि हर कमाने वाले इंसान, चाहे फिर वो मर्द हो या औरत हो, उस पर फ़र्ज़ है। बट ये भाई बहन कभी भी मेंशन नहीं करेंगे कि इन्होंने फितरा और ज़कात निकाल कर दे दिया है। और इनका तो बहुत 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 ज़्यादा बनता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कमाई उतने ही उसके हिसाब से बनता है। जैसे कि हमने बताया ना, कमाई के हिसाब से अगर 100 रुपये आपको बच रहे हैं, तो उसमें 2.5 रुपया जो होता है वो आपका ज़कात का दिया जाता है, जो कि अल्लाह का ही फरमान है कि आप किसी गरीब को देंगे, जो कि आपकी कमाई में जो बचत होती है उसमें से 100 रुपये में से 2.5 रुपया निकलता है। मतलब ये मैंने एक कैलकुलेटिव हिसाब बता दिया है। और जो फितरा होता है जितने भी घर में मेंबर्स हैं, या फिर आपके पास कोई आपके नौकर चाकर रहते हैं जो आप पर डिपेंडेंट है, या आप उनको तनख्वाह सैलरी देते हैं, तो उनका भी हिसाब आपके में ही जुड़ता है। तो उसका जो हिसाब होता है वो ये होता है कि पर हेड, यानी कि घर का एक मेंबर, उसका 2.25 किलो गेहूं का जो भी रेट निकल कर आता है, यानी कि आज की रेट में जो भी 2.25 किलो गेहूं का जो प्राइस बैठेगा वो पर हेड निकलेगा। मान लीजिए घर में 6 मेंबर है, तो 6 लोगों का इस हिसाब से निकलेगा कि पर हेड का एक जन का निकलेगा वो ऐसे, जैसे 2.25 किलो गेहूँ। अगर आपकी ये ज़मींदार हैं तो आप गेहूँ निकाल सकते हैं, या फिर आप उसके ज़मींदार नहीं है, या खेती नहीं होती है, गेहूँ नहीं होता है, तो आप उसकी कीमत का पैसा निकाल सकते हैं। जो फितरा होता है वो और 2-3 तरीके से दिया जा सकता है। जैसे कि मैंने एक नंबर बता दिया आपको, गेहूँ, किशमिश से भी दिया जा सकता है, खजूर से भी दिया जा सकता है। ये अपनी हैसियत पर डिपेंड करता है कि जो जितना अमीर होता है उसके हिसाब से जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जैसे किशमिश हो गया, खजूर हो गया, जौ हो गया और अनाज हो गया। तो ये 4 चीज़ें हैं। अनाज की जगह आप आटा भी दे सकते हो। जो ज़मींदार हैं वो गेहूँ, ज़्यादातर लोग गेहूँ दे देते हैं। बाकी का अगर जैसे इनकी हैसियत है तो इनको तो किशमिश के हिसाब से देना चाहिए। गेहूँ जो है वो 2.25 किलो के हिसाब से निकलता है, जो उसका जो भी रेट निकल कर आता है। लेकिन बाकी का जो चीज़ है जिनकी हैसियत ज़्यादा होती है वो 3 किलो के हिसाब से पर हेड निकलता है। कोई बेचारी गरीब भी हैं देखने में, क्योंकि लग रहा है सिंगल मदर हैं, उन्होंने चैनल खोला है, तो वो उम्मीद में आई हैं कि मैं जो है इनसे अपना ये सॉर्ट आउट दिलाऊंगी तो मुझे कुछ मदद मिल जाएगी। तो कितने मरे से जी से उनको कह रही हैं। मतलब वैसे जब ओपनिंग लेती हैं व्लॉग की, जब कुछ बताती हैं, और हाँ जब वो मतलब पापार्थकार पता नहीं किस किस का जब प्रमोशन करते हैं, तब तो बड़ी पक 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 जबान चल जाती है। लेकिन जब कहीं किसी को सपोर्ट करने वाली और प्रमोट करने वाली बात होती है तो आवाज़ को क्या चोट लग गई। और देखो जब उसको वर्क फ्रॉम होम के बारे में और ये सब बता रही है कि यूट्यूब नहीं चला तो कम से कम कोई काम करो, और जिस टाइम खड़ी हुई है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भाभी है ना, ये 2 झोले खरीद कर लेकर आई होगी, या फिर इसने अपनी भाभी के नकल से खरीदा होगा। वो हरा सा झोला लेके घूम रही हैं और ये उसी का दूसरा कलर काले रंग का झोला लेकर घूम रही हैं। स्क्रीन पर देखिए, हमने स्क्रीनशॉट लगाया है। और निकल के गाड़ी में बैठकर निकल पड़ी हैं और कह रही हैं हमने आपको लास्ट व्लॉग में बताया ना, तो हम जा रहे हैं कहीं। तो ये वाया कानपुर होते हुए जाएंगी, यानी कि कानपुर से इनको कोई पार्सल उठाना है और उसके बाद जाना है वहीं जहां हमने आपको पहले ही बता दिया था। पहले जब पिछली बार इनका व्लॉग देखा था ना, हमने जब ही बता दिया था कि ये लखनऊ जा रही है, ये वहाँ होटल लेगी, ये वहाँ रात को रुकेंगी और ये फिर रिसीव करेंगी मॉर्निंग में अपनी ननंद और नंदोई और बच्चों को, और उसके बाद ये वापस निकलेंगी। तो इनका घूमना फिरना भी हो जाएगा। और वही इन्होंने किया भी। मतलब कहने का ससुराल आई हैं, लेकिन ससुराल में टिक नहीं रही है एक टाइम पर भी। ड्राइवर भी लेने जा सकता था और फनी भी लेने जा सकता था अपनी बहन को, खुद तो वहाँ पे टिकती। अब इफ्तार का टाइम होने वाला है, तो हमने कोई कैफ़े ढूंढ लिया है। अब हम जा रहे हैं कैफ़े में इफ्तार रोज़ा खोलने के लिए। और वहाँ पे बार बार क्या डायलॉग मारी थी, मैं मीठा नहीं ले रही हूँ, मैं चाय नहीं चीनी नहीं ले रही, तो मुझे ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। झूठी कहेगी। और चाय कौन सी पी रही हो? मीठी। क्या वहाँ पर एक बार भी मेंशन किया कि ये जो चाय है ये फीकी है, ये मैं चाय में चीनी नहीं डाल रही हूँ? इनमें इतनी अकल नहीं है कि घर से अपने साथ फ्रूट्स कैरी कर लेकर आते हैं, या कुछ और चीज़ जो है कैरी कर ले आते हैं। इतने घंटों के लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, 2 से 3 घंटे के लिए आप फ्रूट्स कट कर
करके बहुत ही अच्छी तरीके से लीक एंड लॉक वाले जो आपके टिफ़िन होते हैं या फिर कांच के बाउल्स होते हैं जो जिसमें अच्छे से जो है काफ़ी टाइम तक वो फ्रेश रहता है खाना, उसमें आप कटवा कर फ्रूट्स लेकर आ सकते थे, खजूर भी डालकर ला सकते थे। पर इतनी समझ नहीं है ना, क्योंकि इनके पास अंधा पैसा है लेकिन अकल नहीं है। तो कोई बात नहीं, अंधा पैसा है, उससे खरीदेंगे और खाएंगे। इफ्तार हो चुका है फ्रेंड्स, तो अब अच्छे से टिंट लगा सकते हैं। और क्योंकि अब इफ्तार हो गया, देखो खुद ही अपनी बातों में खुद फंस जाती है, करती कुछ और है, दिखाती कुछ और है, कहती कुछ और है और होता कुछ और है। जबकि इस्लाम में ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि आप रमज़ान की हालत में कोई भी चीज़ की कोटिंग करो फेस पर, या मतलब कुछ टिंट लगाओ या लिप ग्लॉस लगाओ या फिर मेकअप करो, कुछ भी करो, और ना ही लेंस पहनो। और इन्होंने सारे ही काम करे। जब पापा आर्ट की पार्टी में गई थी ना, तो ये सब भर भर के मेकअप करा के गई थी। इवन पूरे रमज़ान में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि दिन में इन्होंने खूब खूब मेकअप किया है फ़ोटोशूट करने के लिए। ऐसी पक्की सच्ची मुसलमान है, और जिनके लिए पड़ोसी जो है ना वो आकर हमसे झगड़ा करते हैं, और वो इनको सीख नहीं दे सकते, नहीं, क्योंकि इनसे यही सब सीख रहे हैं। तो सीखो सीखो, बहुत अच्छी तरीके से सीखो। किसी ने मुझे कमेंट किया एक्चुअली, तो मुझे तब थोड़ा सा ध्यान आया, तो मैं उसको हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगी। ये जितने भी पेज प्रमोट करते हैं वो सारे के सारे नाम जो होते हैं वो मुस्लिम क्यों होते हैं, मतलब ये जिनके साथ कोलैब करती हैं वो सब मुस्लिम क्यों होते हैं। एक सिंगल 1% भी ऐसे कभी आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई 3-4 महीने में एक नाम आपको देखने के लिए मिलेगा जो कोई नाम नॉन मुस्लिम होगा। अदरवाइज़ ये जितने भी करती हैं ना, तो ये ऐसे ही चीज़ों को पकड़ती हैं और उनके साथ ही, और वही सारे लोग हैं जो इनके पीछे जो है ना इनको इतना बड़ा सेलिब्रिटी बनाया हुआ है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो जो लोअर कैटेगरी के जो भी औरतें होती हैं जो इस तरह से घर से काम करती हैं, इनको छोटा मोटा सस्ता भारी सब तरह का सामान भेजती हैं, तो उनके थ्रू इनको इतने सारे कॉलैब मिलते हैं। और भाई भाभी का जो लेवल है ना वो इनसे कहीं ज़्यादा ऊपर है, इसलिए वो रिसीव नहीं करते हैं, इसलिए उनको कॉलैब नहीं आते हैं। फ्रेंड्स लखनऊ पहुंच चुके हैं और अब जो है अपने रूम में पहुंचते हैं, और रूम में पहुंचते यहाँ तक कहना ठीक था, लेकिन बेशरम बन के ये कहना कि मुझे शुशु आई है और मुझे जल्दी जाना है टॉयलेट में, ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम लोगों के लिए। तुम इतनी घटिया हरकतें करती कैसे और उसको रिकॉर्ड कैसे कर लेती हो? और सबसे बड़ी बात, अगर बाई चांस रिकॉर्ड है भी तो उसको एडिटिंग में कट क्यों नहीं कर देती हो? आपको शर्म नहीं आती? उसको जब आप एडिट करते होंगे ना तो कई कई बार सुनना भी पड़ता होगा ना, ये तो हमें भी पता है। जब एडिटिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको रिपीट में देखनी होती है, तो क्या ऐसी चीज़ें एडिट करके कट करके नहीं निकाली जा सकती? पर नहीं, डाउन टू अर्थ बनने में ना बेवकूफ़ बन जाती हो, और ये सारी चीज़ें जो ना बिल्कुल छिचोरी हरकतों पे उतर आई हो। मतलब अब लिटरली ये भी बताओगी कि मुझे बहुत ज़ोर से शूशू आई है और मुझे जल्दी से दरवाज़ा खोलो और मुझे रूम में जाना है वॉशरूम के लिए। हद है भाई, शेम ऑन यू। बार बार ऐसे इधर उधर हिलना, इधर उधर हिलना, क्या दिखाना चाहती हो? मतलब क्या क्या मतलब किस तरह की अट्रैक्शन पाना चाहती हो? अभी ये वॉशरूम नहीं, वहाँ पे नहीं जा सकती थी कि कितना अच्छा कैफ़े था जहाँ पर इन्होंने रोज़ा वगैरह खोला है, तो क्या ये वहाँ पर किसी में भी नहीं जा सकते थे? और जिस होटल में ये नीचे से घूमकर आई हैं, लिफ्ट से ऊपर जा रही हैं, तो क्या वहाँ होटल में कोई भी ऐसा वॉशरूम टॉयलेट नहीं बना होगा जो नीट एंड क्लीन होगा? क्या सिर्फ इनके रूम का ही नीट एंड क्लीन होगा? पर नहीं, इनको कंटेंट क्रिएट करना है, इसलिए इनको ना ये बचकानी छिछोरी हरकतें भी कर दिखाना है। और देखो फटाक से दरवाज़ा खोल के कैसे जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी भाग जल्दी भाग, मतलब हद है भाई। जैसे तुम कर दिखा रही थी तो उसको लगा भाई तुम्हें इतनी ज़ोर से आ रही है कि तुम शायद रुक ही नहीं पाओगी, तो कहती नहीं इतनी ज़ोर से भी नहीं आ रही है, तो भाई तुम्हें ये सब बोलने की ज़रूरत ही क्या थी? सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था देखकर कि इतनी छिचोरी, इतनी बचकानी हरकत। एनीवे आगे बढ़ते हैं। और जब जाते हैं और 2 हस्बैंड वाइफ हैं तो इनके लिए एक बेड काफ़ी है, लेकिन इन्होंने 2 डबल बेड वाला रूम क्यों लिया? भाई इसका भी राज बता दो हमें। तो जो साथ में आपके 2 लोग आए हैं, आप सब एक ही रूम में रुकने वाले हो क्या? देखो एक स्क्रीनशॉट लगाया है, 2 डबल बेड का रूम है, यानी कि बड़ा रूम लिया है जिसमें 2 डबल बेड है। अदरवाइज 2 रूम लेने चाहिए थे इनको, और हस्बैंड वाइफ के लिए तो डबल बेड एक काफ़ी है सोने के लिए। अब यहाँ पे व्लॉग अपलोड करेंगे और उसके बाद लखनऊ घूमने के लिए जाएंगे। अब आपको समझ में आया ये क्यों भागी है वहाँ से? कोई काम ना करना पड़े, कोई बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े मुझे अपनी सास के साथ, और मुझे घूमना फिरना भी मिल जाएगा, कंटेंट क्रिएट करना भी मिल जाएगा। और ये जो कंटेंट क्रिएशन के नाम से जो ये इधर उधर भागती है ना, यही रीज़न है कि बेचारी इनकी सास जो ना चाह कर भी इनको मना नहीं कर पाती और रोक नहीं पाती है। क्योंकि बेटा दुहाई देगा ना, अरे अम्मी, अरे मम्मी, उसी से तो कमाई होती है, बाहर नहीं जाएगी तो व्लॉग कैसे बनाएगी, व्लॉग नहीं बनाएगी तो पैसे कैसे आएंगे? तो बेचारा वो चुप लगा कर बैठ जाती हैं, क्या ही करें मेरे बेटे को जो पाल रही है। और फिर वहाँ से कुछ नाश्ता पानी आया होगा ना, तो कहती तुझे शर्म नहीं आई कि मैं सो गया तू खा गई? मतलब इतनी भूख लगी थी कि खाना खा पी के वहाँ से सब कुछ आए हैं, और उसके बाद जो भी उनको वो वेलकम स्नैक्स या जो भी कुछ टी और साथ जो भी कुछ फ्रूट्स वगैरह दिए वो सब अकेले ही खा गई। अरे रे 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 रे, अपने पति के लिए तो रखना चाहिए था ना आपको, और खा लिया था तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब वो सो रहे थे तो ऑर्डर करके मंगा लिया होता। और देखो भाई गाड़ी से गई है, अपने लिए पहनने के लिए कपड़े भी रख कर लेकर गई है क्योंकि रात को रुकना है, तो क्या एक जानामाज या धुली हुई
चादर अपने साथ कैरी नहीं कर सकती है। ये नमाज पढ़ रही है बैठकर ज़मीन पर, उस कारपेट पर जिस कारपेट पर लोग ना जाने कहाँ कहाँ से जूते चप्पल लेकर आते हैं, क्योंकि ये एट दी एंड है तो एक होटल ही ना, और होटल में लोग जो है कोई ऐसे नहीं सोचता कि कारपेट पर जूते लेकर जाना है, ये नहीं जाना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो जगह है वो कोई श्योर नहीं है इस बात का कि वो 100% पाक है जहाँ पर बैठकर आप नमाज पढ़ रहे हो। हालांकि अल्लाह ने कहा है कि मजबूरी में जो नमाज होती है वो कबूल हो जाती है, लेकिन इतनी तमीज़ तो होनी चाहिए थी ना कि अगर जा रहे हो तो कोई बात नहीं, अपने साथ जानमाज या कोई भी धुली हुई चादर कैरी कर लेते, या फिर अपने धुले हुए दुपट्टे को बिछाकर ही उस पर नमाज पढ़ लेते। कपड़ा तो लाए थे ना आप अपने लिए साथ बदलने के लिए। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये शान और शौकत में 2 गाड़ियां लेकर जाएगी, तो डेफिनेटली ये 2 गाड़ी लेकर गई है, लेकिन इन्होंने अपने व्लॉग में नहीं बताया है कि हम 2 गाड़ियां लेकर गई हैं, क्योंकि ये अपनी बारात लेकर निकली है शान और शौकत में। जैसे नेता निकलते हैं ना, वाह मेरे पास 2 गाड़ियां, देखा मैंने कमाई है, एक मैं मुंबई वाली गाड़ी में लेकर आई हूँ और एक मैं दूसरी लेकर आई हूँ। ये मैं किस लिए कह रही हूँ, देखिए एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। देखा नहीं समझ में आया, चलिए बताती हूँ। एक इनका ड्राइवर है और एक इनका जो दोस्त है ना सो कॉल्ड फनी का दोस्त इनके साथ बैठकर आया था गाड़ी में। ये सिर्फ 3 लोग थे, और जब रोज़ा खोल रहे थे तो इनका जो ड्राइवर है वो मोमडन जो उनके साथ रहते हैं वो भी थे, और प्लस इनका ड्राइवर भी था, यानी कि दूसरी गाड़ी में वो दोनों लोग आए थे। तो ये सवारी जो है ये 2 गाड़ियों की लेकर आई है अपने साथ। और वहाँ से आने वाले कितने लोग हैं, 4 लोग। तो 4 लोग अगर आते और ये 2 लोग आते तो तभी भी वो इस गाड़ी में बड़े आराम से आ सकते थे, बट नहीं, इनको अपनी शान और शौकत दिखानी है। वही बात सच हुई ना जो हमने बोली थी। भाई बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ मैं इस औरत को, इसलिए मुझे बहुत पहले ही पता चल जाता है कि अब कौन सा गेम खेलने वाली है। एक बार भी इसने मेंशन नहीं किया, ये नहीं बताया कि ये हमारा कमरा है और दूसरा कमरा एक और लिया है जिसमें वो दोनों सारे लोग ठहरे हुए हैं। अब देखो घूमने के लिए निकल पड़ी है, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लगाया, देखो जरा लेंस लगाए हुए हैं। तो अब इसने खुद से अपने आप से ही बता दिया है कि फ्रेंड्स मैंने लेंस लगाए हुए हैं, और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे कि मैंने जो है लेंस लगा लिए थे, और जबकि रोजे में लेंस नहीं लगाते हैं। तो ये बात हमने पहले ही टोक दिया था आपको, उसके बावजूद भी आपने लगाया है, तो रोज़ा तो आपका मुकरू हो गया है। इतनी रौनक थी फ्रेंड्स इस बाजार में, और हम यहाँ पे आए थे लखनवी अपने लिए कपड़े लेने के लिए और कुछ गिव अवे करने के लिए। तो सोचकर तो हम फ्रेंड्स ये आए थे कि हम यहाँ पे अच्छे से रुतबा दिखाएंगे, कोलैब करेंगे, लेकिन ये तो हमारा पचका हो गया कि हमें तो यहाँ पे पहचाना ही नहीं। हमें बार बार अपने ही मुंह से बताना पड़ा कि हम व्लॉगर हैं और हम जो है व्लॉग बनाते हैं और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, तो इसलिए हमारे साथ कोलैब करो, या तो हमें डिस्काउंट में दो या फिर हमें वो कपड़े फ्री में दो जो कि हम गिव अवे करेंगे। ये थी इनकी चालाकी, और इसलिए बार बार बताया भी जा रहा था। जबकि आपने देखा कि 2 बार फनी ने चैनल का नाम बताया। हाँ, वो जो अंकल बैठे हुए थे उन्होंने शायद 1-2 दफ़ा इनको देखा हुआ है, तो वो बता रहे थे कि ये ऐसे ऐसे एक चैनल चलाती हैं। तो उसके बाद फिर जब वो जो लड़का था जिन्होंने इनको कुर्तीज़ वगैरह दिखाई थी, उसको समझ में आया कि अच्छा ये कोई बड़ी यूट्यूबर है। ये तो पचका हो गया गाइस, सोच कर कुछ गए थे और हो कुछ गया। इसीलिए जो ना ये और किसी का नाम मेंशन करे, ना 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 ना, जब तक इनका खुद का फ़ायदा ना हो तब तक किसी दुकान का नाम ये बता दें, नहीं, नॉट पॉसिबल। अपना दिमाग लगाओ और दिमाग से सोचो कि कोई अपने व्लॉग में बिना वजह के फ्री में एक छोटी छोटी सी शॉप की जो घर से काम चलाती हैं या वर्क फ्रॉम होम करती हैं, उनसे छोटा मोटा सामान लेकर उनकी स्टोरी लगाती हैं, तो कोई दुकान को फ्री में प्रमोट कैसे कर देगा व्लॉग में? नहीं। चुपचाप ये भी कह सकती थी कि वहाँ एक शॉप थी। और देखो इन्होंने पहले नहीं कहा, ये वॉइस ओवर किया गया है, क्योंकि इनको ये था कि अभी हम सिर्फ ऐसे ही चले जाएंगे और अगर वहाँ पे बात बन गई तो हम ऊपर से नाम बता देंगे। तो दुकान में एंटर होने से पहले अपने ध्यान से सुनेंगे, तो वो व्लॉग में नहीं बताया है इन्होंने, व्लॉग में नहीं बोले शूटिंग के दौरान, इन्होंने ऊपर से वॉइस ओवर किया है उस दुकान का नाम। ध्यान से सुनिएगा। जब बता दिया है कि इनका ये चैनल है और ये व्लॉग बनाती हैं, तब उनको कुर्सी ऑफर की गई है। वाह 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 वाह, दया आई मुझे सुनकर कि बेचारी इतनी हसरत लेकर गई थी और इतना बड़ा अपने आप को ये समझाने के लिए गई थी कि मैं ऐसे कर लूँगी वैसे कर लूँगी, और वो शुरू में ही पचका हो गया। वो अलग है कि बाद में काम बन गया, तभी तो वो वॉइस ओवर करके नाम बताया गया है। और देखा फिर अंकल ने बहुत ही मोहब्बत से मुझे और फनी को फिर एक एक लखनवी कुर्ती भी दे दी। यही तो तुम्हारी जो है सोची समझी साजिश थी, जो तुमने वहाँ पे जाके पूरा कर लिया। लखनऊ में घूमने का टाइम है, लेकिन लखनऊ में फनी को अपनी बहन के यहाँ यानी कि अपने चचा की बेटी के यहाँ जाने का टाइम नहीं है, जो कि लखनऊ में रहती है, जो कि वो भी डॉक्टर हैं। अभी एक डॉक्टर से मिलवा रही थी ना, तो एक डॉक्टर इनकी ननंद भी है और उनका एक बहुत ही क्यूट सा एक बेबी भी है। तो ये चाहते तो ये वहाँ पर भी जा सकते थे, कोई और रिश्तेदार मिले हैं इनको
इनको, जिनके यहाँ ये गए भी हैं। आपने देखा भी है कि कोई छोटा बच्चा मिल गया तो इनको वहाँ पर, तो उन्होंने जब देख लिया तो अब जाना पड़ेगा मुदाका, लेकिन अपने सगे चच्चा की बेटी के यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि वो भी वहीं रहती हैं। वाह रे वाह, अच्छा रिश्तेदारी निभाते हो, साथ में रह रह के ना फनी का दिल भी पत्थर का हो गया है। और देखिए भाई, मैं बहुत लंबा पॉडकास्ट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे वैलिड पॉइंट अभी बाकी हैं, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाऊंगी, तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी और वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। तो मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।